अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि शॉर्टकट्स कीज़ क्या हैं, एमएस वर्ड में हम इसे क्यों यूज़ करते हैं और इनको एमएस वर्ड में हमने किस तरह से ऐड करना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं एमएस वर्ड में कि हम शॉर्टकट कीज़ किस तरह से यूज़ करेंगे। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैंने आपके सामने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है। शॉर्टकट कीज हमें यूज़ करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा टाइम जो है बचाती हैं। सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ज़ीरो। कंट्रोल ज़ीरो जैसे ही प्रेस करेंगे तो 6 पॉइंट्स का डिफरेंस दो लाइंस या एक पैराग्राफ के दरमियान ये आपको क्रिएट करके देगा। कंट्रोल ए से हमारा तमाम जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। एक हेडिंग है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल बी के ज़रिए इसको बोल्ड कर दूंगा, इसको थोड़ा सा मोटा कर दूंगा। बोल्ड का मतलब मोटा कर देना, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा। अब कंट्रोल सी कहते हैं कॉपी करना। एक फाइल है, आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैंने इसको इस फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करना है, तो आप कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके आप कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये जो मैंने अभी आपके सामने कॉपी की है ये यहाँ पे आके कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल डी क्या करेगा कि हमारी फ़ॉन्ट की सारी एडवांस सेटिंग ओपन करके दे देगा। आप जो जो भी यहाँ से एडवांस सेटिंग करना चाहें अपने फ़ॉन्ट साइज स्टाइल वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल ई हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर देगी, हमारे पेज के सेंटर में बिल्कुल हमारे टेक्स्ट को अलाइन कर देगी। कंट्रोल एफ का मतलब है कोई चीज़ फाइंड करना। हम डॉक्यूमेंट्स हमारा बड़ा है, हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो हम कंट्रोल एफ के ज़रिए लिखेंगे। मैं यहाँ पे यू लिखूँगा तो आपको एक हाईलाइटेड फॉर्म में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे भी यू लिखा हुआ है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो आप एक बड़ी फाइल है तो आप इजीली कंट्रोल एफ से किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल जी का मतलब है कि गो टू। अब एक फाइल है मेरी, वो है 200-300 पेजेस की, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे अगर 200 पेज नंबर पे जाना है तो मैं क्या करूँगा प्लस 200 करूँगा तो मैं फ़ौरन ही नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो मैं उस पेज नंबर पे चला जाऊँगा। तो आप इजीली एक बहुत बड़ी फाइल है, हज़ार हज़ार पेजेस की भी फाइल होती है, बुक्स जिस तरह से हो गई, तो आप इजीली इसके ज़रिए उन पेज नंबर तक, उन लाइन नंबर तक, उन बुक मार्क्स तक इजीली जा सकते हैं। कंट्रोल एच का मतलब है कि रिप्लेस करना। मैं यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो फॉर एग्जांपल मैं यू को मी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल एच के ज़रिए यू जो पहला है और जिसको रिप्लेस करना है जिसके साथ रिप्लेस आल करूँगा तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में 14 यू थे जो मी में कन्वर्ट हो गए हैं, रिप्लेस हो गए। तो आप कंट्रोल एच से कोई भी जहाँ पे गलती हो गई है तो आप एक एक जगह पे तो नहीं जाके फाइल को सेट करेंगे ना, तो आप कंट्रोल एच के ज़रिए आप पूरी फाइल को एक ही क्लिक पे सही कर सकते हैं। कंट्रोल आई का मतलब है कि अपने टेक्स्ट सिलेक्टेड को इटैलिक कर देना, थोड़ा सा मोड़ देना। तो कंट्रोल आई के ज़रिए आप कोई चीज़ हाईलाइट, कोई कोट्स है, किसी की बात है लिखनी होती है तो आप उसको कंट्रोल आई के ज़रिए उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल जे क्या करेगा? कंट्रोल जे करेगा अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट आर लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। इसका फंक्शन ये है कि कंट्रोल जे हमारे टेक्स्ट को हमारे उस जो भी पेपर है उसमें अलाइन कर देगा। ना यहाँ से स्पेस बचेगी ना यहाँ से स्पेस बचेगी। जो हमने डॉक्यूमेंट्स को उस पैराग्राफ या हमने जो पेपर को अलाइन किया हुआ है उसी के मुताबिक वो उसको पूरा का पूरा फिल कर देगा और कोई भी स्पेस नहीं बाकी छोड़ेगा। कंट्रोल के जैसे प्रेस करेंगे आपके सामने क्या है कि ये हाइपर लिंक क्रिएशन के लिए आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा न्यू। अब हाइपर लिंक वो चीज़ होती है कि ना आपने अक्सर हाईलाइटेड ब्लू कलर में देखा होगा, जैसे ही हम उस हाईलाइट पे क्लिक करते हैं तो एक न्यू चीज़ ओपन हो जाती है और जिसकी डिटेल दी हुई होती है या कोई भी ऐसा लिंक होता है तो वो उस शॉर्ट फॉर्म में दिया गया होता है, वो होता है हाइपर लिंक। अब है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल क्या करेगा? कंट्रोल एल हमारे जो टेक्स्ट या लाइन है, सिलेक्टेड लाइन या सिलेक्टेड टेक्स्ट,
उसको क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे कर देगा, कंट्रोल L। तो ये लेफ्ट साइड पे जो है हमारी राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी राइटिंग इंग्लिश में हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। अब है कंट्रोल M। कंट्रोल M, कंट्रोल M इंडेंट द पैराग्राफ कर देगा। और कंट्रोल N क्या है, कंट्रोल N न्यू डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी, इसको फिलहाल रहने देते हैं। और कंट्रोल O, कंट्रोल O जैसे ही प्रेस करेंगे तो फाइल की डिटेल्स दे देगा, या आपने कोई और फाइल ओपन करनी है तो वो कंट्रोल O से आप करेंगे। ठीक है, सारा आपका जो बैकग्राउंड होता है वो ओपन कर देगा कंट्रोल O। कंट्रोल P है कि कंट्रोल P प्रिंटेड, आपने जब प्रिंट करनी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स तो कंट्रोल P की कमांड देंगे तो आप इजीली कंट्रोल P, और यहाँ पे आप सेटिंग्स हैं जो आप अपने मुताबिक कर सकेंगे। कंट्रोल Q का क्या करता है कि रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आपने जो भी एडिटिंग की उसमें आपने बोल्ड किया, इटैलिक किया, कुछ भी किया तो वो क्या करता है, कंट्रोल Q वो रिमूव कर देता है। जिस तरह से ये है ना, ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका सारा का सारा जो भी आपने एडिटिंग की हुई होगी वो सारी की सारी चीज़ रिमूव हो जाएगी। एक नॉर्मल जो इस तरह से आपने पहली फॉर्म में लिखा था वो उसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब कंट्रोल R क्या है, कंट्रोल R क्या करेगा, ये राइट साइड पे आपके टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट कर देगा। कंट्रोल S, कंट्रोल S मतलब कि सेव फाइल करनी है, आपने कहाँ पे करनी है तो कंट्रोल S से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल T, कंट्रोल T में ये है कि आप ना क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट, मतलब कि आप डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हो और उसको एक साइड पे लिखना चाह रहे हो तो कंट्रोल T के जरिए आप ये कर सकते हैं। कंट्रोल U, आप सिलेक्ट करेंगे कोई चीज़, आप जिस तरह से ये मैं इसको पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ और अंडरलाइन मैं इसको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइटेड फॉर्म में आए, तो आप कंट्रोल U करेंगे तो अंडरलाइन कर देगा आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट को, मतलब इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। कंट्रोल V मैंने पहले आपको समझा दिया था कि ये सिलेक्टेड मैं इसको कर रहा हूँ और मैंने इसको किसी और जगह पे जाके पेस्ट करना है, या मैं यहाँ से कोई चीज़, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल C, और मैं इसको अपने डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल V करूँगा तो मैंने जो भी पेस्ट किया हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल W है, कंट्रोल W ये है कि आप, मैं अब ये डॉक्यूमेंट जो है ये मेरी विंडो चल रही है तो मैं कंट्रोल W जैसे करूँगा मेरी ये फाइल उड़ जाएगी, मतलब कि मेरी विंडो जो भी चल रही है ये डॉक्यूमेंट्स की ये जो है क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल X क्या है, कंट्रोल X क्या है कि ये कट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट को, मतलब कि उड़ा देना। कंट्रोल X, जो हमारा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड होगा वो जो है आपका उड़ जाएगा। कंट्रोल Y है कि आपने रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म, आपने जो पहले एक काम किया है उसको दोबारा करना चाह रहे हो तो वो कंट्रोल Y से हो जाएगा। और कंट्रोल Z ये है कि अनडू द लास्ट एक्शन, आपने कोई गलती की कंट्रोल Z कर देंगे तो वो आपका जो गलती है, आप जो भी कुछ लास्ट आपने एक्शन किया है वो आपका अनडू हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, आप कंट्रोल Y करेंगे तो वो दोबारा से उड़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।